डीएनए मित्रों, बंगाल में बाबरी बनेगी, हैदराबाद में बाबरी बनेगी, बिहार में बाबरी बनेगी, लेकिन क्या अब अरुणाचल प्रदेश में भी बाबरी बनेगी? मित्रों, ये गंभीर प्रश्न है। गंभीर इसलिए है क्योंकि भारत के पूर्वोत्तर में मौजूद अरुणाचल प्रदेश चीन की सीमा से सटा हुआ हमारा महत्वपूर्ण राज्य है और यहां खतरनाक स्तर पर घुसपैठ की खबरें आ रही हैं और मस्जिदें बनाई जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशी घुसपैठियों और अवैध मस्जिदों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। यहां भी बाबरी जैसी मस्जिदों की बाढ़ आने का खतरा सता रहा है और इसी वजह से कल इंडिजिनस यूथ ऑर्गेनाइजेशन यानी APIYO के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है। APIYO और दूसरे स्थानीय युवा संगठनों की मांग है अरुणाचल प्रदेश में अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिदों और मदरसों को हटाया जाए। युवा संगठनों के मुताबिक ये मस्जिदें बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा बनाई गई हैं और इन अवैध मस्जिदों से अरुणाचल प्रदेश की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान खतरे में है। इसके विरोध में 9 दिसंबर यानी कल पूरे ईटानगर में 12 घंटे का बंद बुलाया गया है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश में दुकानों, सार्वजनिक सेवाओं को बंद रखा जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी में पिछले कुछ वर्षों में 12 से ज्यादा अवैध मस्जिदों और मदरसों का निर्माण किया गया। डीएनए मित्रों, समझ रहे हैं आप, भारत के कोने में चीन के बॉर्डर पर मौजूद अरुणाचल प्रदेश, जहां शायद आप में से कई लोग अभी तक घूमने ना जा पाए हों, वहां भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए पहुंच गए हैं। ये घुसपैठिए यहां मस्जिदें बना रहे हैं, आबादी बढ़ा रहे हैं और डेमोग्राफी बदल रहे हैं। और ये सब काम इतनी तेजी से हो रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के युवा बेचैन और परेशान हो गए हैं। आज आपको अरुणाचल प्रदेश में बंद का ऐलान करने वाले युवाओं की बात बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए। आपियो का स्टैंड ये है लीगल को और इलीगल को लेकर। यहाँ में हम लोग एक पॉइंट रखा था, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ जामा मस्जिद एंड पंजाकाना, इसको हटाओ बोल के सरकार को, कि लीगल को हम नहीं बोल रहे, इलीगल इमिग्रेंट्स लोग बांग्लादेशी से हो, रोहिंग्या मुस्लिम से, इसको हटाओ। जब बाद में आपका स्टेट नहीं बचेगा, आपका लैंड नहीं होगा तो फायदा नहीं है ना। या बांग्लादेशी लोग कैप्चर कर देगा तो, और हमारा तो ग्रोथ कम है। पब्लिक का ये बनकॉल है, ये 9 दिसंबर में पब्लिक का बनकॉल होगा। ये अरुणाचल प्रदेश के जेनजी हैं, जिनको लग रहा है ये अवैध घुसपैठिए उनकी जमीन, उनकी नौकरी, उनके संसाधन सब कुछ छीनने की साजिश रच रहे हैं और इन अवैध बांग्लादेशियों की अवैध मस्जिदें उनकी संस्कृति को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, एक आंकड़े के जरिए समझते हैं। 1970 में अरुणाचल प्रदेश में मुसलमानों की संख्या सिर्फ 842 थी, जो उस वक्त अरुणाचल प्रदेश की कुल आबादी का 0.18% थी। लेकिन 2011 की जनगणना में मुसलमानों की संख्या बढ़कर 30,000 के करीब पहुंच गई है, जो अरुणाचल की आबादी का लगभग 2% है और 2025 तक यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया। यानी अरुणाचल में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी है। इसकी गवाही आंकड़े भी दे रहे हैं। सोचिए, 55 साल में मुस्लिमों की आबादी करीब 2% बढ़ गई है और स्थानीय लोगों के लिए यही चिंता की बात है। अब अरुणाचल प्रदेश के युवा अपने यहां बनाई जा रही अवैध मस्जिदों में छापा मार रहे हैं, यहां पर अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर रहे हैं और अवैध मस्जिदों की जानकारियां जुटा रहे हैं। आज आपको अरुणाचल में अवैध मस्जिदों के खिलाफ छात्रों के इस आंदोलन को भी ध्यान से देखना चाहिए। मेन मौलाना आप है ना, आप लोग का यहाँ का वो कागज है, दिखाइए उस पर जेको पर में कौन है, मार्च तक कैसे 3 महीना का आपको दे दिया। देखिए, आप लोग खराब नहीं बनाए, ये सच बात है कि आप लोग का इंसान लोग में बहुत लोग है गड़बड़ी करने वाला। आप लोग का जगह हम लोग बनाएगा, हम लोग में गौरी खाएगा, खाने देगा, हम लोग को नहीं देगा ना। तो आप लोग यहाँ में इतना आराम से बेच रहे हैं, सबसे ज्यादा बदमाशी भी आप लोग आदमी लोग करते हैं। अभी देखो, आसाम में तो बर्बाद हो गया। यहाँ ये मस्जिद का आपका डॉक्यूमेंट जितना है पूरा लेके आ जाओ। डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो देखो, आप लोग जितना साल से चलाओ मत चलाओ, ये कल से सील हो जाएगा। इसलिए बोला जल्दी लेके। डायरेक्ट मस्जिद के लिए नहीं आते, पहले काम करने का बहाना से आता है, फिर उसके बाद मस्जिद में आता है। घुसने का बहाना चाहिए ना। सब दुनिया का सबसे बड़ा अल्लाह है, जीसस क्राइस्ट भी नहीं है। हम लोग का आने दो नहीं, मालूम नहीं है। दोनी पोलो सब लोग है, लेकिन वो सबसे बड़ा अल्लाह है। कहाँ में लिखा है? कहीं भी तो अल्लाह, कहीं भी जो आप लोग यही बोलेगा, अल्लाह से कोई बड़ा नहीं है बोले। तो यहाँ में जितना जो आप क्रिश्चियन मान रहे हैं, आप हिंदू मान रहे हैं, हम लोग दोनी पोलो मान रहे हैं, सबका भगवान मानने लायक नहीं है बोले। हाँ, अब यहाँ में होटल काम करने नहीं आए, इस्लाम का प्रचार करने आए ना। यहाँ में अभी बहुत लोग, हम लोग ट्राइबल लड़की को भी शादी कर लिया ना, बहुत लोग मुसलमान लोग शादी भी कर लिया। अभी कल को बच्चा होगा वो लोग का, वो बच्चा लोग फिर अपना मामा बंजा धुन के आएगा। हम लोग का लोग अभी आप लोग का रिश्तेदारी पालेगा, अपना कपड़ा वेशभूषा बदल देगा, बोलचाल बदल देगा ना, कल्चर खत्म हो जाएगा, सब चीज खत्म हो जाएगा। तब
अरुणाचल प्रदेश में कुछ ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं जिनका इन अवैध घुसपैठियों के पास कोई भी जवाब नहीं है। यही वजह है कि अरुणाचल में अवैध मस्जिदों के खिलाफ आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है।